आज युद्ध के 22वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। आधी रात को 3 शहरों में भारी तबाही। कीव, खार्किव और मारियोपोल पर बरसी मिसाइलें। यूक्रेन का दावा, रिहायशी इलाकों में किए जा रहे हैं बर्बर हमले। खार्किव में सुनाई दे रहे हैं जोरदार धमाके। तस्वीरों में दिखाई पड़ी बमबारी से तहस नहस स्कूल की इमारत। खार्किव में रूसी बमों का कहर, बाजार में लगी आग, धुआं धुआं हुआ शहर। रूसी हमले में खंडहर बनी इमारतें, आग के बीच से लोगों को निकालने काम लगातार जारी। मारियोपोल में थिएटर में छिपे लोगों पर हुआ हमला, शेल्टर पर गिरा रूसी रॉकेट। थिएटर पर हमले के बाद मलबे में करीब 1000 लोगों के दबे होने का दावा, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी। आईसीजे ने दिया था तुरंत युद्ध रोकने का आदेश। रूस ने दावा किया, यूक्रेन की तरफ से दागी गई एक मिसाइल को नाकाम करने का दावा, तस्वीर भी जारी की। यूएस का दावा, यूक्रेन युद्ध में अब तक मारे गए हैं 7000 रूसी सैनिक, 14000 से ज्यादा जख्मी। कीव में रूस की सेना ने दागा रॉकेट, एक शख्स की मौत, 30 हुए घायल। रॉकेट अटैक से इमारत में लगी आग, तस्वीरों में दिखाई पड़ी तबाही। इमारत से लोगों को निकालने का काम जारी। यूक्रेन ने कई शहरों में हवाई हमले। निकोलीव के पास रूसी हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी। ओडिशा स्टेशन पर दिखाई पड़ी भारी भीड़। जंग के बीच डोनेत्स्क का भी हाल बेहाल, शहर में दिखाई पड़े जले हुए टैंक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, रूस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए युद्ध लड़ते रहेंगे। यूक्रेन की जंग की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। जंग में उतरे 12 बच्चों की मां, 48 साल की ओल्गा की हमले में दर्दनाक मौत। यूक्रेन से पलायन करने वाले भारी तादाद में लोग पहुंचे मैक्सिको, मानवीय मदद दी गई। खार्किव की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार। मारियोपोल के अस्पताल में दिखाई पड़े खून से लथपथ लोग, डॉक्टर जान बचाने की कोशिश में। यूक्रेन की तबाही की कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आई। सुमी, चेर्निहाइव और खार्किव में भारी तबाही। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखाई पड़ा कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने बंदी बनाए गए 9 रूसी सैनिकों को रूस को सौंपा। मेलिटोपोल के अपने मेयर को छुड़वाने की कोशिश। व्हाइट हाउस ने दावा किया, रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए भारत का समर्थन जुटाने की लगातार हो रही कोशिश। भारत ने अब तक अपनाया है तटस्थ रुख, अमेरिका इससे निराश है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बताया युद्ध का अपराधी। बाइडेन के बयान का रूस ने किया कड़ा विरोध, इसे ना तो स्वीकार किया जा सकता है और ना ही माफ। रूस और यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक, यूक्रेन के हालात पर चर्चा। ब्रिटेन का बयान, फिलहाल नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। 7.3 तीव्रता वाले तेज भूकंप के झटकों से कांप उठा जापान, 1 की मौत, 88 घायल, सुनामी का अलर्ट। दिल्ली से हरी झंडी के बाद योगी सरकार का समीकरण तय, युवा और जातीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। होली के बाद शपथ ग्रहण के आसार, अभी तक तय नहीं हुई फाइनल तारीख, 20 मार्च तक तमाम तैयारियां पूरी करने के आदेश। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल, आरएसएस के पदाधिकारियों को भी निमंत्रण। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं 200 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल और अखिलेश को भी न्योता दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं को मिलेगा प्रतिनिधित्व, ओबीसी, अनुसूचित जाति, प्रोफेशनल्स और युवाओं का भी खास ध्यान रखा जाएगा। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराजगी, मुस्लिम संगठनों के बंद का असर, बाजारों में सुबह से दुकानें बंद पड़ी हैं। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब के समर्थन में दिखाई पड़ा अनोखा प्रदर्शन, सड़क किनारे बैनर के साथ खड़े नजर आए मुस्लिम युवक युवती।
बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बेंगलुरु में पुलिस और आरपीएफ का फ्लैग मार्च। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा फिल्म में आधा अधूरा सच, कोई संदेश नहीं, फिल्म हिंसा दिखाने की सिर्फ कोशिश है। फिल्म कश्मीर फाइल पर कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान, फिल्म के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को नवजोत सिंह सिद्धू ने बधाई दी, कहा उम्मीदों के पहाड़ के साथ पंजाब में माफिया विरोधी नए युग की शुरुआत करेंगे मान। क्रिकेटर हरभजन सिंह का सियासी पारी, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजने की तैयारी की, उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का वार, कहा 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से नहीं होगा जनता की समस्या का समाधान, जनता को ठग रही सरकार। सोनीपत में युवक ने की ताऊ की हत्या, गाली गलौज करने पर लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, डग्गा मार बस ने टाटा मैजिक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती वॉल्वो बस में लगी आग, बस में सवार थे 35 से 40 यात्री। आग लगने के बाद फटा टायर, ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को नीचे उतारा, सभी यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के सागर में 3 मंजिला तेल गोदाम में भीषण आग, पूरे जिले की फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। बढ़ती आग को देखकर आसपास के मकान खाली कराए गए, एसपी कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक मौके पर। लखीसराय में बंद पड़े होटल और दवा दुकान में आग, पूरा सामान जलकर खाक। बाराबंकी में तहसीलदार ने अधिवक्ता को थप्पड़ मारा, वकीलों का प्रदर्शन। तहसीलदार ने खुद को किया शौचालय में बंद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने पति अरशद राणा सहित 4 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज। उधर पति ने गैंगरेप के सभी आरोपों को गलत बताया, पत्नी पर लगाया मारपिटाई का आरोप। उन्नाव में दबंगों ने की पेट्रोल पंप कर्मियों की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लखीमपुर में पुलिस की वसूली से परेशान टैक्सी चालक ने आत्मदाह की कोशिश की, एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। अयोध्या में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, हनुमानगढ़ी के पास खून से लथपथ मिली बच्ची। हमीरपुर में डबल मर्डर केस से सनसनी, कुएं में मिले मामा भांजे के शव, पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का शक। बस्ती में बच्चों को जिंदा दफनाने की कोशिश, रोने की आवाज सुनकर एक महिला ने बचाया। करौली में कारोबारी पर हमला, लाठी और लोहे के सरिये से पीट पीट कर हत्या की गई, वारदात के बाद हंगामा। खगड़िया में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एनसीपी नेता को कुचल दिया। महाराष्ट्र के वाशिम में मधुमक्खियों का हमला, 13 लोगों को जख्मी कर दिया। गोरखपुर में होली से पहले मिलावट के खेल का भांडाफोड़, खाद्य विभाग ने की छापेमारी। बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के पोते की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पटना से बहन के साथ लौट रहा था घर। बांदा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से किसान को कुचला, मौत के बाद गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। यूपी के देवरिया में नाबालिग लड़की के साथ दबंगों की हैवानियत, मुंह में कंकड़ मिट्टी भरकर बुरी तरह पीटा, हालत गंभीर। छेड़छाड़ की शिकायत वापस लेने के लिए नाबालिग पर आरोपी बना रहे थे दबाव, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। इंदौर में कई गोदामों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। हरियाणा के फतेहाबाद में तेंदुए का आतंक, 3 जिलों की टीम ने 6 घंटे तक चलाया ऑपरेशन। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखाई पड़े 3 बाघ, लोगों ने कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद किया। होली को लेकर जारी गाइडलाइन पर बीजेपी नेता राम कदम की सरकार को खुली चेतावनी, कहा जोर शोर से मनाएंगे हिंदू त्योहार, पाबंदी मानने से साफ इनकार। जोर शोर से चल रही है होलिका दहन की तैयारी, रात 9:16 से 10:16 तक शुभ मुहूर्त। पटना के बाजारों में नेताओं के नाम वाली पिचकारियों की भरमार, मोदी योगी के पिचकारियों की सबसे ज्यादा डिमांड।
राजस्थान में होली की धूम, फतेहपुर शेखावटी में चंग की थाप पर जमकर नाचे विधायक हाकम अली खान। उत्तराखंड में लोगों ने रंगों से किया परहेज, उधम सिंह नगर में खेली जा रही फूलों की होली, जगह जगह जश्न का माहौल। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी जमकर मनाई होली, जमकर मस्ती की। सैफई में महोत्सव पंडाल में होली की शानदार तैयारियां, पूरे परिवार के साथ फूलों की होली खेलेंगे अखिलेश, हजारों लोगों के जुटने की संभावना। पटना के दानापुर में होली मिलन समारोह, वृंदावन के कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस। झालावाड़ में हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ी, जंगल से पलाश के फूल चुनकर महिलाओं ने बनाया गुलाल। बिहार के नवादा के रहने वाले बढ़ई मिस्त्री के बेटे सौरभ कुमार को बड़ी कामयाबी, बना साइंस टॉपर, होली पर दोगुनी हो गई खुशी। होली पर भगवा रंग, मुरादाबाद में मोदी, योगी, अमित शाह के मुखौटों की भारी डिमांड। दिल्ली के ओल्ड एज होम में होली के रंग, बुजुर्गों के साथ होली मिलन का कार्यक्रम। कानपुर में होलिका दहन की खास थीम, यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी और कोरोना से सुरक्षा को लेकर संदेश। उत्तर प्रदेश में जीत की होली मना रही है बीजेपी, बच्चों को बांटी गई मिठाइयां और पिचकारी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने फूलों से खेली होली, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। फतेहपुर में फगोत्सव की धूम, होली के गीतों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। सीहोर में खेली जाती है नवाबी होली, 5 दिन तक चलता है त्योहार। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे होली के रंग, पैकेट पर छपी है प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। 2 साल बाद कोंकण के शिमगोत्सव की धूम, स्थानीय खेलों को लेकर लोगों में काफी उत्साह।